बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए ये ग्रहण काफ़ी अच्छी खबरें लेके आ रहा है। ये ग्रहण, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ स्टार्स के लिए जो है वो काफ़ी दबाव लेके आ रहा है और कुछ स्टार्स के लिए काफ़ी अच्छी खबरें लेके आ रहा है। तो ये जुलाई 2019 जो है ये काफ़ी बेहतरी का महीना होने जा रहा है इनके लिए। ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा प्रवोक करेगा। रूहानी मामलात ख़ास तौर पे इनके बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। रूहानी मामलात में बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन के चांसेस हैं, सिला रहमी के चांसेस हैं, सोशल सर्कल बनने के चांसेस हैं। मतलब दूसरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ और अच्छाइयाँ पैदा करने का टाइम है। वो लोग जो रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, चिल्लों विरदों वजीफ़ों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी रूहानी हवालों से चांसेस है। वो लोग जो मेडिटेशंस, मुराकबा वगैरह में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। जो लोग योगा से रिलेटेड हैं उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। थोड़ी मेहनत से बड़ा फ़ायदा मिलने का चांस है। बिज़नेस के हवाले से अरूज का टाइम बन रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या फ़ौरन जो है वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, या वो जो ट्रेडर्स हैं, जो सौदागरान हैं, जो व्यापारी हजरात हैं, उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। खा वो छोटी सी करियाने की दुकान हो या बहुत बड़ा कोई वेयर हाउस हो, उनके लिए बिज़नेस में तरक्की के चांसेस हैं, बिज़नेस में फाइनेंसिस के चांसेस हैं। मस्बत और मनफी दोनों सोचें बेहतरीन अरूज पे हैं। मस्बत सोच आपको तरक्की देगी, मनफी सोच से थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, कोई घबराहट वगैरह हो सकती है, वो उसको अल्लाह पे छोड़ें और आगे बढ़ें, मौज करें। हाँ, एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि बुरी नज़र, हसद या जादू वगैरह के चांसेस हैं, उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। किसी रूहानी गाइड से हिसार ज़रूर करवा लें, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको रूहानी हवालों से स्ट्रॉन्ग कर सके, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। जज्बातियत हाँ अलबत्ता बन रही है, उसकी वजह से बिज़नेस में जल्दबाजी में बिज़नेस का कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। आपके काफ़ी हवालों से बिज़नेस बहुत अच्छा है, मईशत के मामलात बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो इल्म व अदब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं, ब्यूटिफिकेशन की किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, मेडिसिन के किसी भी दवाई, सर्जरी, किसी जगह पे, किसी भी जगह को डॉक्टर, सर्जन वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कैरियर में तरक्की के चांसेस हैं। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलने के चांसेस हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए नौकरियों में तरक्की के चांसेस हैं। और जो बिज़नेस या कारोबारी लोग हैं, उनके लिए कारोबार में तरक्की के चांसेस हैं। गो के इसके साथ साथ ये है कि जितने इनके पुराने चैलेंजेस हैं वो तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नए चैलेंज भी आ जाएंगे, क्योंकि इनको अल्लाह सुकून जो है वो इनके लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि ये बनाए ही मेहनत के लिए गए हैं, ये बनाए ही हालात को चेंज करने के लिए गए हैं। तो जैसे पिछले हालात ठीक हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट उसमें आगे चले जाएंगे।
ये अगर आइडल बैठ जाएं, ये एक स्टार जो लिब्रा है, अगर ये कोई काम ना करें तो फिर ये डल हो जाते हैं। ये मेहनती लोग हैं, मुशक्क़ती लोग हैं, ये मुशक्क़त करते रहेंगे तो ये बेहतर रहेंगे। दोनों ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, दोनों इनके लिए जो है वो काफ़ी अच्छे असरात ला रहे हैं। 2-3 चीज़ों में जो है इनके लिए वेरिएशंस बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। ख़ास तौर पे मोहब्बत और रोमांस के मामलात में कोई नया रिलेशन बनने के चांसेस हैं, और वो नया रिलेशन अपने से ज़्यादा उम्र के जो है वो लोगों में बनने के चांसेस हैं। खा वो जो है वो आपसे बड़ी उम्र की खातून हों या आपसे बड़ी उम्र के कोई मर्द हों, उनके साथ आपका शदीद मोहब्बत का जज्बाती किस्म का रिलेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एहतियात कर लें, अगर करनी है, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि होना तो यही है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हम उसको पढ़ते हैं और फिर बता देते हैं। चूँकि ये स्टार अपनी रूलिंग प्लैनेट वेनस की वजह से, अपने रूलिंग प्लैनेट वेनस की वजह से ये नेचुरल लस्ट का स्टार माना जाता है, तो इसमें तो जो है लस्ट प्रोवोकिंग का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता इसमें मोहब्बत में अना ज़िद इस किस्म की चीज़ें भी आ सकती हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, शादियाँ टूट सकती हैं, मंगनियाँ टूट सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो शादियां हो जाएंगी, जो रिलेशंस रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। लव मैरिजेस के चांसेस कम हैं, लेकिन लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस कम हैं, लेकिन अरेंज मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब इस महीने में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जज्बातियत और अना की वजह से कुछ शायद इंसान कुछ जिनसी जराइम वगैरह में फंस जाए या कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ में फंस जाए मल्टीपल रिलेशंस की वजह से। ये मल्टीपल रिलेशंस आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं। बाकी घरेलू मामलात अगर हम देखें तो जो शादीशुदा ज़िंदगी पहले से चल रही है वो बहुत अच्छी चलेगी। उसमें जो कमियां कोताहियाँ हैं वो भी इस महीने में ख़त्म होने के चांसेस हैं। ये महीना काफ़ी बेहतर महीना है मोहब्बत के हवाले से और दीगर हवालों से। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है। हेल्थ के हवाले से ये महीना जो है, जैसे मैंने इन्फेक्टिव डिजीज़ का किया, और ये मैंने जो जितने जायचे देखे हैं इसमें काफ़ी सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनमें सेक्स रिलेटेड सेक्सुअल डिजीज़ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिविटी और आपका जो आपकी हारमोनियस सेक्सुअल लाइफ है वेडेड कपल्स की, वो डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें, कोई न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट कर लें, कोई नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट कर लें, लेकिन कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। मैदा काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं या यूरिक एसिड जिनको पहले से है वो लोग एहतियात कर लें। हेल्थ के मामलात जो हैं वो कुछ जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। किडनी सेंसिटिव होने की वजह से, लीवर सेंसिटिव होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल जितनी भी मैंने बात की कि कोई बड़ी बीमारी, कोई मूजी बीमारी इस जुलाई में होने के चांसेस नहीं है। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र बहुत हवालों से बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस की कोई ब्रांचेस वगैरह बनाना चाहते हैं, या अपना जो है वो कारोबार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, या वो सारे लोग जो बैरून मुल्क से अपने मुल्क से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सैर व सियाहत से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सफ़र जो है वो अगर वो खुद करते हैं, खुद ट्रैवल्स टूर्स ऑपरेट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मज़हबी रूहानी सफ़र के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उम्रा के लिए, ज़ियारात के लिए, रूहानी मकामात की सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएँ, बहुत बरकत के चांसेस हैं। इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग स्टडी के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, तब भी नौकरी करने जाना चाहते हैं, तब भी वैसे अगर पढ़ने जाना चाहते हैं, तब भी हालात
जो हैं वो उनके हक़ में मुकम्मल तौर पे होने के चांसेस हैं। ये महीना सफ़र के हवालों से भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के मामलात में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। वो भी ये इस वजह से नहीं कि उनकी स्टडी में उनको मसला आ सकता है, कोई जज्बातियत वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से उनका चीज़ें उलझने के चांसेस हैं। अलबत्ता बाकी चीज़ें ठीक है, तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के तमाम स्टूडेंट्स कामयाब हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके इम्तहानात जुलाई में हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी के इशारे उनके लिए बन रहे हैं। हालात बहुत अच्छे हैं। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये टाइम जो है वो काफ़ी बेहतर है। अपने आप को टाइम दें। गो के मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मोहब्बत के मामलात में शिद्दत की वजह से जो है वो जो चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत घरेलू नाचाकी के चांसेस हैं, उसको भी अगर आप जो है मोहब्बत से सेटल करने की कोशिश करें। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो लिब्रा हैं या आप ख़ुद लिब्रा हैं, दोनों सूरतों में आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अपने आप को फोकस करेंगी उतनी ज़्यादा ही आप कामयाब होती जाएंगी। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन, मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। गो के हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें। हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें। हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।